आदरणीय मौलाना उस्मानी साहब, आदरणीय शोभी साहब, कार्यक्रम के आयोजक भाई यासीन गद्दी जी, ओमवीर भाई, मौसम भाई, संचालक आदरणीय मार्शल राजीव गुप्ता जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस मौके पर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने किसानों की परेशानी, समस्याएं, पीड़ाएं समझी और हर समाजवादी साथी को ये आदेश दिया कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोगों को जन जागरण करना है। हालांकि 7 तारीख से पार्टी लगातार किसी न किसी रूप में कार्यक्रम कर रही है और जैसे ही कोई कार्यक्रम पार्टी का घोषित होता है, बाबा जी की पुलिस सभी समाजवादी नेताओं के घर घेर ले रही है, कहीं रास्ते रोक रही है। हमें याद है यहाँ भी सुबह 2 बार गाड़ी आ चुकी है आज की, और कहीं ना कहीं खड़े भी होंगे कि क्या हम लोग कह रहे हैं। हमने कहा समाजवादी लोग डरते नहीं है, आप लोग कितने ही आओ। लेकिन इस पुलिस को और बाबा जी को मुझे नहीं मालूम, पता भी है कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी नेताजी ने बनारस की जेल में और किसानों की लड़ाई लड़ते हुए गठित की थी। लोगों को शायद याद है कि नहीं, बीजेपी के लोगों को 1992 में जब रामकोला में 2 किसानों की हत्या हुई थी और उस हत्या के विरोध के लिए आदरणीय नेताजी गए, उनकी गिरफ्तारी हुई और बनारस जेल में ही पार्टी बनाने का फैसला हुआ था। तो समाजवादी पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। इसलिए किसानों की लड़ाई के लिए चाहे जितने मुकदमे लोग लगा लें, चाहे हर नेता कार्यकर्ता के घर घेर लें, चाहे सड़कों पे चाहे कुछ कर लें, ये समाजवादी लोग इस लड़ाई को लड़ने से पीछे हटने वाले नहीं है। ये बड़ी घटना। जहां तक साथियों तीनों बिल, जिन बिलों को लेकर पूरे देश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से 15 साल लोकसभा में रहा हूं। कानून बनने की क्या प्रक्रिया है, इस बात का एहसास भी, अंदाज भी है, शामिल भी रहा हूं। जब कानून बनते हैं और जो लोग इन्हें कानून बनते हैं, उनकी राय शुमारी, उनकी राय मशवरा जरूर लिया जाता है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने, कोरोना चल रहा है लेकिन उसके बाद भी लोकसभा नहीं चल रही थी, तब भी ऑर्डिनेंस ले आए। लोकसभा बैठी तो जबरदस्ती लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से, संसद से इस कानून को पारित किया गया जबरदस्ती, विपक्ष के विरोध के बाद में। आखिर क्या कारण है कि इतना बीजेपी के लोग इस कानून को पारित कराने के लिए लालायित थे? लालायित इसलिए थे कि बीजेपी के लोगों के जो दोस्त लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उन दोस्तों को फायदा पहुंचाने था, उनसे वादा था। इसलिए देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को बर्बादी के कगार पे खड़े करके अपने दोस्तों से दोस्ती निभाई जा रही है। और यही कारण है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के और इलाके हो, हर जगह के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, कहते क्या है बीजेपी के लोग कि रेट मिलेगा किसानों को। अच्छा बताओ सेवर भाई के लोगों, गन्ना का पूरा भुगतान मिल पा रहा आपको? सरकार किसकी है? बाबा जी की। 4 साल से 1 रुपया रेट बढ़ाया इन्होंने। सोचो आप, मक्के का दाम मिला आपको? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। धान का दाम मिला किसी को? नहीं मिला साहब, नहीं मिला। तो जो खेती किसानी चल रही, बताओ मिला किसी को? नहीं मिला। बताओ, धान का दाम नहीं मिला, मक्के का दाम नहीं मिला, गेहूं गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, और 4 साल में एक बार भी गन्ने का दाम बढ़ाया नहीं। तो आप समझ सकते हो ये बीजेपी की सरकार किसानों के लिए क्या काम कर रही है। इसके आगे भाषण सुन लो इनके।
इसके बाद कहते हैं हमने किसानों की आमदनी दूनी कर दी। बताओ इससे भी बड़ा कोई झूठ होगा? लागत बढ़ रही है। बताओ खाद का दाम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया भाजपा ने? बिजली का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? डीजल का दाम कितना बढ़ गया? लागत आपके खेती की बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और जब लागत बढ़ गई और मूल्य मिला नहीं तो बताओ कहां से आमदनी हो गई? घाटे का सौदा हो गया खेती किसानी, और कहते हैं आमदनी हमने दूनी कर दी। तो इन झूठ बोलने वालों से सावधान करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर कार्यकर्ता जगह जगह गांव गांव में इसी तरह से अलाव जला के किसान भाइयों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके बीच, ये बीजेपी के लोग धोखा देने वाले लोग हैं और इनके धोखे से हमेशा सावधान रहना। और उदाहरण सामने दूर जाने की जरूरत नहीं है। 14 के चुनाव में कहा इन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, 6 साल हो गए, 12 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। और बताओ नोटबंदी, जीएसटी और फिर कोरोना का लॉकडाउन, रोजगार घटा है कि नहीं घटा? आप लोगों का बताओ। छीन लिए रोजगार इन्होंने। इसलिए बीजेपी के लोग बहुत धोखा देते हैं। अभी यासीन भाई ने बताया कि सहमति पत्र मांग रहे हैं खेती के लिए। किसान भाइयों से मैं कहूंगा पहले मूल्य देख लेना, सर्किल रेट देख लेना, और सर्किल रेट के 4 गुने ना हो तो कतई सहमति न दे देना। ये हम आपसे अपील करेंगे। पहले सर लोग हाथ उठा के दे दो, सहमति नहीं देंगे सांसद जी के सामने जब तक सही रेट नहीं मिलेगा। सर्किल रेट का 4 गुना ना हो। बहुत मेहनत से कानून पारित कराया है 4 गुना वाला। उस कानून को भी, अरे क्या भाई पीछे बोल, उस कानून को भी ये खत्म करना चाहते थे भाजपा के लोग। हम लोग बहुत लड़े लोकसभा में, तब जाके ये 4 गुना दाम मिल सके खेती किसानों को। अगर जमीन ले रहे हो तब ये कानून बचा है। और जब कानून बचा है तो हम आपसे कहेंगे पहले रेट देख लेना, उससे पहले सहमति तक न देना। क्योंकि अयोध्या में हमने वालों में, अयोध्या के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है मूल्य। जिस अयोध्या के नाम की राजनीति पूरे देश और दुनिया में कर दी, वहीं के किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है। और किसान कसम खा रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। अयोध्या के किसान, जेवर एयरपोर्ट बन रहा, वहां के किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है। तो बिनावर और सेमरई के किसानों को मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी पूरी शंका है इस बात में। आज ही पता चला, हम कल ही अधिकारियों से बात करेंगे। कितने भी विपक्ष में बने रहें, लेकिन कम से कम इस लायक तो हमेशा रहेंगे कि ये समाजवादी लोग किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए साथियों, ये कानून ऐसे कानून है कि कानून से खेती आपकी चली जाएगी बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में। इस खेती के बाद आने वाली हमारी जो मेरी पीढ़ी है, मेरे साथ के लोग हैं या और छोटे हमारे भाई बंधु हैं, आने वाले समय में यही हमारे भाई बंधु अपनी ही खेती में मजदूर बन जाएंगे और इसके मालिक बड़े बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। इसलिए जगाते फिर रहे हैं आप लोग, इसलिए आज आपके बीच आए हैं। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के किनारे इस ठंड में पड़े हैं। सोचो, उनके भी तो अपने परिवार हैं, उनके भी तो अपना स्वास्थ्य है। दर्जनों लोग खत्म हो चुके हैं वहां किसान, लेकिन बीजेपी के लोगों को चिंता नहीं उनकी। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है बीजेपी के लोगों से। इसलिए इस मौके पे कहना चाहता हूं, बर्बाद कर दिया किसानों को बीजेपी ने। गन्ना का दाम 4 साल से बढ़ाया नहीं। जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हर साल गन्ने का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ मेरे से अब बताओ 4 साल से क्या हो रहा है? भाषण क्या दिए 17 के चुनाव में कि हमारी सरकार बना दो तो 14 दिन में पूरा पेमेंट कर देंगे। यही तो कहा था। इनके 14 दिन कितने बड़े होते हैं? 1.25 साल का तो अभी बकाया है।
उनकी कोई म्याद ही नहीं होती है साहब। पिछली साल का एक पैसा किसी किसान को नहीं मिला है। बताओ सेवनमई वालों अगर मिला हो। पिछली साल का एक पैसा नहीं मिला और इस साल का भी तीसरा महीना हो गया है और पैसा आपको नहीं मिला है। क्या कहते थे 14 दिन। इनकी झूठ तो देखो कि विदेशों से पैसा आएगा और यूं ही आपके खाते 15-15 लाख पहुंच जाएगा। यही तो कहते थे पहुंच जाएगा। और हमारी गरीब माताओं बहनों को जिनको समाजवादी पार्टी ने 60 लाख महिलाओं को पेंशन थी 500 रुपए महीने की, उनकी पेंशन वापस ले ली। ये है भाजपा। इसके सावधान रहने की जरूरत है बीजेपी के लोगों से। इनसे पूछो इन्होंने क्या हाल कर दिया किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का। रोजगार के नाम पे ठग लिया, काले धन के नाम पे ठगा, खेती किसानी के नाम पे ठगा। अब कह रहे हैं आमदनी दूनी है। बताओ किसी किसान की सेवनमई में हो गई हो दूनी तो भाई बता दो। ये हाल इन्होंने कर लिया है। इसलिए बीजेपी के लोगों को सावधान रहना है और आने वाले समय में संकल्प ले लो कि 2022 के चुनाव में इन्हें हर हाल में सरकार से उखाड़ फेंकने का काम करना है कि नहीं करना है? करना है। दोनों लोग हो भैया, दोनों हाथ उठा के सांसद जी को समर्थन दो। दोनों लोग लिया दो। सरकार उखाड़ के फेंकना